नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आपके अपने हिंदी यात्रा चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का विकास रक्षक स्वागत करता है। वर्ण विचार की कक्षाएं लगातार जारी है। अंतिम कक्षा है वर्ण विचार की। वर्ण विचार पार्ट पर हमारी अंतिम कक्षा है। लगभग सी बातें हम कर चुके। बड़ा पार्ट था, कुछ ऐसी बातें जो बताना जरूरी थी एग्जाम की दृष्टि से, वो बताइए आपको। ये भाषा पार्ट की हमारी 3 कक्षाएं हो गई। उसके बाद हमने दूसरा पार्ट स्टार्ट किया था। दूसरे पार्ट का नाम था हमारा व्याकरण के अंदर वर्ण विचार। वर्ण विचार पार्ट है। वर्ण विचार पार्ट पर हमने अनेक कक्षाओं में चर्चा की है हमने वर्ण विचार पर। ये लास्ट कक्षा है वर्ण विचार से संबंधित। कुछ बातें रह गई थी, बिल्कुल 3 बातें हैं, 3 बातें और रह गई थी। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं, एक तो लिपि रह गई थी। लिपि किसे कहा जाता है? लिपि किसे कहा जाता है? शब्द किस प्रकार बना है? लिपि शब्द है, ये लिप धातु से बना है। लिपि शब्द की उत्पत्ति है वो किस धातु से हुई है? लिपि शब्द है उसकी उत्पत्ति शब्द शुद्ध करना। माफी चाहूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पीडीएफ के अंदर थोड़ी सी समस्या है, आगे समस्या को दुरुस्त कर लिया जाएगा। वैसे भी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ डाली जा रही है, पूर्णतः संशोधित पीडीएफ है वो, तो आप टेलीग्राम में उसको भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको समय अनुसार क्लासें व पीडीएफ मिल सके। सारी की सारी पीडीएफ है वो हस्तलिखित नोट्स है उनकी प्रिंट करवा के आपको डाली जा रही है वहां पर। तो लिपि शब्द पर बात कर रहा हूं मैं। लिपि शब्द की उत्पत्ति है वो लिप धातु से हुई है। लिप धातु से हुई है, लिप धातु से। और लिप शब्द है, इस धातु का अर्थ होता है घसीटना। अर्थ क्या होता है लिप का? लिप का अर्थ होता है घसीटना। यानी जब हम मौखिक ध्वनियों को, मैं बोल रहा हूं अब मैं मौखिक ध्वनि का प्रयोग कर रहा हूं, जब हम मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप दे देते हैं, हम घसीटते हैं। जैसे मैंने लिखा कमल, क्या शब्द लिखा मैंने? कमल शब्द लिखा है। तो मैंने क्या किया है? मैंने पेन को घसीटा है। मैंने पेन को घसीटा है। तो किसका प्रयोग कर रहा हूं मैं? लिपि का प्रयोग कर रहा हूं। यानी मौखिक ध्वनियों को जब लिखित रूप दे दिया जाता है तो क्या कहलाती है? लिपि कहलाता है। लिपि हमेशा ही लिखित होती है। मौखिक ध्वनियां हैं, उनको अगर मैं लिख दूंगा तो क्या बन जाएगी? वो लिपि बन जाएगी, लिपि। तो लिपि शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? लिप धातु से हुई है। और लिप का अर्थ क्या होता है? घसीटना होता है। ये थी इसका शाब्दिक विच्छेद, शाब्दिक उत्पत्ति। उसके बाद परिभाषा करूं, परिभाषा की बात करूं तो किसी भाषा, कोई भी भाषा है, उस भाषा को लिखने का जो ढंग है, लिखने का जो तरीका है, वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। लिपि कहलाता है। यानी मौखिक ध्वनियों को अगर चिन्ह प्रदान कर दिया जाए, तो मैंने क्या किया? मौखिक ध्वनि थी, इसको कै का चिन्ह दे दिया, ये मैं का चिन्ह दे दिया और ये लय का चिन्ह दे दिया। लिखित मौखिक ध्वनि थी, उसको मैंने लिखित रूप दे दिया। लिखित रूप देना क्या कहलाता है? मौखिक ध्वनियों को लिखित चिन्ह प्रदान करना क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि है, उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि नाम है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि है, ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाएगी, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाएगी। इस प्रकार चलेगी ये, बाईं ओर से दाईं। किस प्रकार लिखी जाती है? बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है लिपि। ये थी हमारी लिपि से संबंधित बात। लिपि किस प्रकार उत्पत्ति हुई है? लिपि शब्द है उसकी उत्पत्ति है, लिप धातु है। लिप धातु का अर्थ होता है घसीटना। यानी जब हमें मौखिक ध्वनियों को लिखित चिन्ह प्रदान कर दें, लिखित रूप दे दें, तो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि है, उसका नाम है देवनागरी। और देवनागरी लिपि है, ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट शब्दावली आ रही है हमारी, वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णमाला किसे कहा जाता है? मतलब यही है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है? यानी मैंने अगर लिखा है कै, ये लिख दिया कै, ये तो वर्ण है।
ये तो क्या है, वर्ण है, वर्ण। वर्णमाला किसे कहा जाता है, वर्ण है ना, वर्ण, इनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर मैंने क है, क के बाद मैंने लिख दिया ख, ख के बाद मैंने लिख दिया प, प के बाद स लिख दिया, तो ये वर्णमाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्णों का व्यवस्थित समूह नहीं है, ये अव्यवस्थित है। अगर वर्णों का व्यवस्थित समूह हो जाएगा ना, अगर मैं सही लिख रहा हूं क के बाद ख के बाद ग, फिर घ और घ के बाद अंग, अगर मैं सही क्रम से लिख रहा हूं तो वो क्रम क्या कहलाएगा, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद है मात्रा। मात्रा किसे कहा जाता है, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं, उन वर्णों के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए स्वर का चिन्ह लगाया जाता है, स्वर का चिन्ह लगाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। वर्णों का, व्यंजनों का उच्चारण, ये व्यंजन था, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये तीन व्यंजन है। इन व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट करने के लिए, यानी आद्य हैं, आद्य हैं, ये रहे, ये क्या है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। इन व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट करना है मुझको, उच्चारण स्पष्ट करना है। आद्य हैं, आद्यों का उच्चारण स्पष्ट करना है। उच्चारण स्पष्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, स्वर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, स्वर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। किस प्रकार, ये क्या था, ए लगा दिया मैंने, फिर मैंने मैं लगा दिया, फिर मैंने ले लगा दिया, और फिर मैंने स लगा दिया, शब्द क्या बना दिया, कमलेश। तो ये मात्रा लगाई है, इनको क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। यानी स्वरों के चिन्ह को, स्वरों की जो मात्रा लगाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। यानी व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट करने के लिए, व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट करने के लिए जो स्वर का चिन्ह लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। बताया था आपको, मात्रा है वो 10 होती है, एक ही मात्रा नहीं होती। एक तो ये कंडीशन है मात्रा की, दूसरा क्या है, लघु, लघु, गुरु और लघु, ये भी आपको करवाया था। हसो, दीर्घ और प्लुत स्वर के अंदर कै की मात्रा है इसमें, तो ए की मात्रा क्या है, एक, मतलब लघु। फिर मैं में क्या है, ए की मात्रा भी क्या है, लघु। और फिर लय में क्या है, ए, इसकी मात्रा क्या होती है, गुरु, और स में यह है तो लघु। यानी व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट करने के लिए, व्यंजनों का उच्चारण है उसको स्पष्ट करने के लिए, व्यंजनों के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जो स्वर का चिन्ह लगाया जाता है, जो स्वर का चिन्ह लगाया जाता है वह चिन्ह क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। आपको बताया भी था कि मात्रा है वो कितनी होती है, 10 होती है। ए की कोई मात्रा नहीं होती, ये आ की मात्रा है, स्वरों का चिन्ह है, ये ई की मात्रा है, ये ई की है, ओ की है, ऊ की है, ए की है, ये आई, ये ओ की है, और ये क्या है, औ की है। अंतिम मात्रा है वो किसकी है, औ की मात्रा है। यानी व्यंजनों को स्पष्ट करने के लिए चिन्ह लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मात्रा कहलाती है। 3 शब्दावली रह गई थी हमारी, पिछली क्लास में अगर करते तो कक्षा लंबी हो जाती, इसीलिए इस कक्षा के अंदर हमने एक तो लिपि, एक वर्णमाला और एक मात्रा। इसी के साथ हमारे व्याकरण का दूसरा अध्याय, दूसरा पार्ट वर्ण विचार कंप्लीट हो गया है। इससे आगे जो कक्षा आएगी उस कक्षा के अंदर मैं भाषा और वर्ण विचार से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी लेके आ रहा हूं। आप इन 2 टॉपिकों को अच्छी तरह रीड कीजिए, अध्ययन कीजिए। इनका अध्ययन करने के बाद उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमें व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जितने पीछे की परीक्षा में पूछे गए हैं उससे संबंधित प्रश्न वो ही प्रश्न लेके आएंगे। उसके बाद उस प्रश्नोत्तरी कक्षा के बाद हम नया टॉपिक, तीसरा टॉपिक प्रारंभ करेंगे शब्दकोश के नाम से। तब तक सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।